बोइंग कंपनी की बर्बादी का अमल 5 जनवरी 2024 से शुरू हुआ, जब अलास्कन एयरलाइन एक बोइंग एयरक्राफ्ट 737 मैक्स का इमरजेंसी एग्जिट डोर हवा में ही निकल गया था। इस दौरान जहाज में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ऑक्सीजन मास्क निकल आए, हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। इंजन और तेज हवा की आवाजें पूरे कैबिन में गूंज रही थीं। हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है, इसीलिए जहाज के कैबिन में आर्टिफिशियल प्रेशर बढ़ा जाता है। और जाहिर है, जब उसका दरवाजा ही निकल गया तो कैबिन का सारा प्रेशर लीक हो गया। अलास्का एयरलाइन की फ्लाइट 1282 में उस वक्त 1771 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। खुशकिस्मती से जहाज को वापस पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया और आसमान से गिरने वाला दरवाजा ने भी जमीन पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये हादसा न्यूज मीडिया की हेडलाइन बन चुका था। सबका एक ही सवाल था कि बोइंग जैसे इतने बड़े और रेपुटेटेड कंपनी का जहाज का दरवाजा कैसे निकल सकता है, और खास तौर पर जब जहाज सिर्फ 2 महीने पुराना हो। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि इमरजेंसी एग्जिट डोर को एक तो रीइंस्टॉल किया गया था और दूसरा ये जहाज की डिलीवरी से पहले उसमें तो 3 नट बोल्ट नहीं लगाए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। क्या ये बोइंग की लापरवाही का नतीजा है? बोइंग ने खुद को एक इंजीनियरिंग फिल्म से बिजनेस मॉडल में कैसे और क्यों बदला? और 2018 से 19 में बोइंग 737 मैक्स में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 2 भयानक एयर क्रैशेस की वजह कैसे बना? उम्दा टीवी की वीडियोस में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद नाजरीन। एयर ट्रैवल करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स इस बिना पर जहाज में सफर करते हैं क्योंकि उनका भरोसा होता है इन एयरलाइंस पर और जहाज बनाने वाली कंपनीज पर अलास्का एयरलाइन के साथ होने वाले इस हादसे ने बोइंग कंपनी का ये भरोसा और ये ट्रस्ट तोड़ा है। सिर्फ यही एक हादसा नहीं था जिसने बोइंग कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लाइन एयर फ्लाइट 610 सुकान हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई। ये बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। अभी टेक ऑफ किए इनको 13 ही मिनट गुजरे थे कि प्लेन कुछ अजीब से बिहेव करने लगा। पहले इसकी नोज डाउन होती है, फिर दोबारा से जहाज के ऊपर की तरफ जाता है और फिर फाइनली नोज दोबारा से डाउन होती है और जहाज जावा सी में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 189 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक पैसेंजर भी बच नहीं पाता। इस हादसे को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि इसी किस्म का एक और हादसा दुनिया ने देखा। इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 10 मार्च 2019 को बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथोपिया से कीनिया की तरफ उड़ान भरती है। सिर्फ 6 ही मिनट्स गुजरते हैं कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और करीबी गांव में जाकर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में 157 पैसेंजर्स दुनिया से चले गए और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स होगा। सेम जहाज का मॉडल और 5 महीनों में दूसरा क्रैश। टोटल 344 कीमती जाने गई। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि दोनों एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से पहले बिहेवियर काफी अजीब और मिलता जुलता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोइंग 737 मैक्स में एक ऐसा फ्लड निकाला जिसकी वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए थे। ये फ्लॉ था कि जाने से पहले हम ये जानते हैं कि बोइंग की इस लापरवाह रवैये तक कैसे पहुंच गई। बोइंग कंपनी पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी होती थी। 1916 में विलियम ई बोइंग ने कंपनी की बुनियाद डाली, जो सिर्फ पहले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वगैरह बनाते थे। 1969 में बोइंग ने अपना मशहूर जमाना एयरप्लेन बोइंग 747 लॉन्च किया, जिसको क्वीन ऑफ द स्कीज का लक़ब दे दिया गया था। हवाई सफर में एक नया इंकलाब लेकर आया। उस वक्त ये कहा जाता था कि इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी बोइंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि इस जहाज के अलावा लोग किसी और में सफर नहीं करते थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बोइंग का ये ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका है? ये 2024 में बोइंग जहाज के साथ हुए हादसात की एक लिस्ट है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 2024 जनवरी में ही बोइंग के 5 जहाज छोटे बड़े हादसात की लपेट में आए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मानने के मुताबिक बोइंग की बर्बादी का अमल 1997 में शुरू हुआ था। 1990 में जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उस वक्त बोइंग की इनकम पर भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि बोइंग की एक इंजीनियरिंग फिल्म थी जो अमेरिकन मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। और वाज़िया है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। इस डर से कि उनकी इनकम पर फर्क ना पड़े, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डॉगलस को $14 बिलियन यानी आज के करीब 50 अरब रुपए में खरीदकर उनको एयरलाइन इंडस्ट्री का अकेला बादशाह डिक्लेयर किया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मैनेजर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फिल्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया, जिनका नाम था परफेक्ट जहाज बनाना। वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लॉस को देखने में लगे। बोइंग अपने कॉम्पिटिटर मैकडॉनल्ड डॉगलस को खरीदकर पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर अकेला राज करने लगे, लेकिन ये आजादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। 2003 में बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोपियन एयरलाइन मैन्युफैक्चरर एयरबस में आ गई, जो कि 2010 में बोइंग की सेल्स को एक जोरदार झटका लगा जब एयरबस ने अपना A320 NEO NE1 ने खास मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए डिजाइन किया था। इसका इंजन खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था, यानी ये कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता था। और ये जहाज उसी साल के दिसंबर में हफ्तों में
बिक गए। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो बोइंग जो पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री पर अकेला राज कर रहा था, उसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। अगले साल यानी 2011 में बोइंग ने एक नया जहाज 737 मैक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। ये एयरबस A320 NEO के टक्कर में लॉन्च किया गया था। बोइंग के इस कदम ने एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन ये वही जहाज का मॉडल था जिसका 2018 और 2019 में भयानक क्रैश हुआ। असल में हड़बड़ाहट में आकर एयरबस से मार्केट शेयर वापस लेने के चक्कर में बोइंग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इसलिए इस जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाया, पर मसला ये था कि ये इंजन काफी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए इस जहाज की पूरी डिजाइनिंग दोबारा से होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने ये नया और बड़ा इंजन सालों पुराने एयरक्राफ्ट में लगा दिए, जिससे इंजन का वजन प्लेन के अगले पोर्शन में ज्यादा हो गया। यही इसकी बर्बादी यानी क्रैश होने का सबब बनता था, और इस तरह से बोइंग कंपनी कामयाब ना हो सकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है उम्दा टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।